बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नईम महबूब और मेरे साथ आज फिर मौजूद हैं डॉक्टर हिना जो कि पीएचडी स्कॉलर हैं। और आज हम बात करेंगे मुल्क के जो सियासतदान हैं लीडरशिप पे कि एक्चुअल लीडरशिप होती क्या है और लीडरशिप में कौन कौन सी क्वालिटियाँ होनी चाहिए, और जमहूरियत के हवाले से मुल्क के अंदर सियासी जमातों को या तंजीमों को, जो तलबा तंजीमें हैं, हमने देखा कि माजी में तलबा तंजीमों से लीडरशिप निकलती थी, लेकिन ये सिलसिला बंद हो गया जब यूनियंस पे पाबंदियाँ लगीं। तो डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सर। तो मुझे ये बताएं कि लीडरशिप एक्चुअल पाकिस्तान में आप समझते हैं कि कोई ऐसा लीडर है कि जिसको वाकई लीडर कहलाने का हक हो, और उस लीडर में क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, क्या क्या खूबियाँ होनी चाहिए? सर नहीं, हमें बड़े बड़े माशाल्लाह ज़बरदस्त लीडर्स कायद आज़म से लेके बल्कि उससे भी पहले मैं तो अल्लामा इकबाल को भी अपना लीडर समझती हूँ, जिन्होंने आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान को दी। फिर उसके बाद कायद आज़म, और उसके बाद बड़े बड़े ज़बरदस्त लीडर्स, एडवाइज़र साहबज़ादा याकूब ख़ान, जो भी गुज़रे सर, उन्होंने अपनी जगह पाकिस्तान के लिए आई थिंक बहुत बहुत कामयाब किस्म के काम किए। और लीडर्स में सर कुछ खसूसियात होती हैं बेसिकली। वो खसूसियात क्या हैं बेसिकली, हम यही जानना चाह रहे हैं। सर जो अकॉर्डिंग टू द बुक्स, जो हम जिसको हम एक लीडर मानते हैं, वो उसमें एक तो ये है कि उसमें डिसीजन मेकिंग की पावर होनी चाहिए। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि एज अ डिसीजन मेकिंग पावर हो। फिर उसमें एक कैपेबिलिटी होनी चाहिए अपने उसका बहुत अच्छा सेट ऑफ एडवाइज़र्स होना चाहिए और ब्यूरोक्रेट्स होना चाहिए, और वो जो उसके ब्यूरोक्रेट्स या एडवाइज़र्स हैं वो बहुत कॉम्पिटेंट होने चाहिए। और लीडर किस तरह दुनिया को देखता है, द वे द लीडर व्यूज़ द वर्ल्ड एंड द वर्ल्ड व्यूज़ द लीडर, एंड उसमें जो एडवाइज़र्स हैं उसका बहुत, मैंने आपको बताया कि मेजर रोल है। फिर उसमें पॉलिसी मेकिंग, जब पॉलिसी मेकिंग की बात आती है तो लॉन्ग टर्म पॉलिसी मेकिंग में और डिसीजन मेकिंग में कोई ऐसा लीडर जो ओन करे अपने डिसीजंस को, जो अपने डिसीजंस को लेके चले, और उसकी डिसीजंस का फिर हम देखें कि उसका कुछ इफेक्ट, रिजल्ट भी हमें नज़र आए। ठीक है, शॉर्ट टर्म पॉलिसीज़ हों, मिडिल टर्म पॉलिसीज़ हों और लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ हों, बट अकॉर्डिंगली आप ये सारी चीज़ें लेके चलें। और डेफिनेटली उस लीडर को इस सब के लिए मुल्क से और मतलब बाकी तमाम रियासती इदारों से बहुत अच्छी कोहेरेंस, जिसको हम कहते हैं कि बहुत अच्छी रवाबत के साथ उसको चलना चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताएंगे किसी भी मुल्क के लिए पुरअमन जो जमहूरियत है उसका कंसेप्ट क्या है, और दूसरा मुश्तरका जिम्मेदारियाँ क्या हैं पॉलिटिशियंस की, सियासतदानों की और लीडर्स की? सर बहुत अच्छा सवाल है ये। आई थिंक इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। देखिए, देयर इज़ अ कॉन्सेप्ट नोन एज पीसफुल डेमोक्रेसी, यानी एक कॉन्सेप्ट है जिसको, जो पूरे वेस्ट में है, जो पूरी दुनिया में है। जब हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं तो आप देखिए कि मतलब वहाँ भी बहुत कम होता है कि हो, लेकिन मतलब खाली टेबल बजाना डेमोक्रेसी नहीं होता, या तालियां बजा लेने से जमहूरियत नहीं होती, इस तरह डेमोक्रेसी नहीं होती। एक कॉन्सेप्ट है पीसफुल डेमोक्रेसी, जिसमें एक मुश्तरका रिस्पॉन्सिबिलिटी हर चीज़ की। जब आप कैबिनेट, जब आप पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं, कोई बिल आता है फॉर एग्जांपल, आप उसको अपोज करते हैं, आप उसको पास करते हैं, उसके बाद आप उसको ओन करें, इवन इफ़ यू आर इन अपोजिशन, चाहे कि आप अपोजिशन में हैं, इवन इफ़ यू आर इन द आप चाहे कि आप गवर्नमेंट में हैं, आप उसको ओन करें कि जी मेरे दौरे हुकूमत में ये हुआ था। और वो बहुत, और ये म्यूचुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करना, ये दिस इज़ अ मॉरल अप ग्राउंड्स, ये मॉरल अप ग्राउंड्स होते हैं। आपको बाद में ये मॉरल अप ग्राउंड्स आपके काम आते हैं, ये लीडर्स में होना बहुत ज़रूरी है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताएं कि पाकिस्तान के अंदर जो जमहूरी निज़ाम काफ़ी अर्से से, कई दहाइयों से चल रहा है, क्या आप समझती हैं कि ये जमहूरी निज़ाम इस मुल्क के अवाम के लिए बेहतर है, और ये जमहूरी निज़ाम जो है ये मुल्क और कौम के लिए कोई बेहतरी ला रहा है, या इसमें मज़ीद बेहतरी लाई जा सकती है? सर बात यह है कि मैं क्या समझती हूँ, हमसे बहुत अक्लमंद लोग यहाँ बैठे हुए हैं, और हमारी अफवाज ने बार बार ये चीज़ का जिक्र किया है कि जमहूरियत ही हमारे लिए एक वाहिद रास्ता है। सो हमें हमेशा हर बंदे को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम जमहूरी निज़ाम के ही मुताबिक चलें, अपने आप को उसी सोच के मुताबिक रखें, एंड जो हमें मतलब दैट इज़ व्हाट इट इज़, यही हमारे पास एक ऑप्शन है। लेकिन इसको इवॉल्व करें, जमहूरियत को बेहतर शक्ल दें, उसमें पुरअमन डेमोक्रेसी सिर्फ मार धाड़ जमहूरियत का नाम नहीं होना चाहिए। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझें। जमहूरियत में तो मार धाड़ का तस्वर भी नहीं है जी सर। जमहूरियत तो देखें ना, पाकिस्तान के अंदर जो जमहूरियत है वो
1973 के और आइन फिर ये के बहुत मुताबिक है। मेरी एक देखिए वो गुजारिश है। सुनिए, वो 1973 के आइन के मुताबिक पाकिस्तान के अंदर एक जमहूरी निज़ाम सर, ये राइट हमने है। पहले भी और डिस्कस किया था। इसमें देखें, एक दूसरे को बर्दाश्त करना, दलाइल से या हक़ाइक़ पे मबनी तनकीद करना, ये जमहूरियत का हुस्न है। लेकिन उसमें मार दाड़ करना या नफ़रत अंगेज़ी लाना या इश्तियाल अंगेज़ी करना, मेरा ख्याल है ये किसी भी पॉलिटिशियन को या किसी भी सियासी जमात को ज़ेब नहीं देता। सर कोई भी इश्तियाल अंगेज़ चीज़ जिससे अवाम, हम ऑलरेडी एक हाइब्रिड वॉरफेयर के दौर से गुजरे जिसमें मज़ीद हिजान की कैफियत तारी हो या लोग अनार्किक सिचुएशन की तरफ जाएं या हमारे मुल्क को किसी तरह से इंटरनल या एक्सटर्नल डायमेंशन में किसी तरह से भी नुकसान हो, आई थिंक दैट इज़, वो हमारा लीडर नहीं हो सकता। वो बंदा जो कि हमें अंदर से खोखला करे, बाहर से खोखला करे, जहाँ से भी नहीं, ऐसे नहीं होता। चीज़ें बड़ी मैयड, बड़ी कैलकुलेटिव और बड़ी कैलकुलेटिव दुनिया देखती है, बड़ी कैलकुलेटिव आपको भी देख के। और मेरी एक गुजारिश कि हम लोग गूगल करते हैं, हम सब गूगल करते हैं, हमें कोई छोटी सी चीज़ मिल जाए तो हम उसको गूगल करते हैं। हम इसको गूगल क्यों नहीं करते कि हमारे साथ क्या हो रहा है। हाइब्रिड वॉरफेयर, मेरी एक रिक्वेस्ट है सब व्यूअर्स से कि प्लीज़ अपने आप को गूगल करें, देखें चीज़ों को कि आपको क्या पिक्चर है, पाकिस्तान को पहले रखें, पाकिस्तान की अफवाज को पहले रखें और फिर देखें तो आपको समझ आएगी कि बड़ी क्लियरली आपके माइंडसेट को समझ आएगी कि क्या हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। नाज़रीन, आपने सुना, जमहूरियत एक बेहतरीन निज़ाम है और ये वतन 24 करोड़ आवाम का है और इस मुल्क के तमाम शहरी जो है ये उनका घर है। आएँ, अपने अपने मंशूर लेके आएँ, अपने अपने मंशूर को आगे बढ़ाएं, लेकिन बड़े पुरअमन तरीके से अपने घर को नुकसान मत पहुँचाएँ और जमहूरियत को आगे लेके चलें। जमहूरियत ही हुस्न है और जमहूरियत बेसिकली नाम है बर्दाश्त का, मुल्क में तरक्की लाने का। तो मैं उम्मीद करता हूँ तमाम पॉलिटिकल जमातों से और उनके वर्करों से कि वो पुरअमन तरीके से इस मुल्क में जमहूरी निज़ाम को चलने देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। इजाज़त दीजिए नईम महबूब को, डॉक्टर हिना को। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू सर।